ये है नई TVS XL 100 हैवी ड्यूटी और ये नई अपडेट के साथ आ चुकी है, जिसमें आप देखेंगे नए एलॉय व्हील आ गए हैं। मतलब ये पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी है। तो इस नई अपडेट के बाद ये चलने में कैसी है, चलो मैं आपको टेस्ट राइड करके बताता हूँ, वो भी बहुत कम समय में। सीधा इस पर बैठते हैं। वाह, क्या बात है भाई, चलो। वाह भाई, क्या बात है। तो XL 100 हैवी ड्यूटी का मतलब यह है कि ये लोडिंग के लिए बनाई गई है। ठीक है भाई, तो मैं वही सोचकर इसका रिव्यू करूंगा और वही सोचकर इसको चला रहा हूँ, ठीक। क्योंकि इसकी जो प्राइस है जैसे कि 76,000, उसमें लगभग आपको मिल जाएगी एक नई TVS स्पोर्ट। लेकिन उसी प्राइस में XL 100 आ रही है। इसका काम अलग है भाई, इसका काम है लोडिंग अनलोडिंग, ठीक। अब जैसे इसको कुछ बुजुर्ग लोग भी खरीद सकते हैं, तो कंप्लीट रिव्यू होगा, ठीक। तो अगर मैं जैसे राइडिंग की बात करूं तो देखो, पिकअप तो पहले भी था 50-60 से ज़्यादा शायद नहीं जाती होगी, मुझे नहीं पता है, फ़िलहाल अभी भगा के नहीं देखूंगा। लेकिन अभी नॉर्मली चलाने में मुझे सही लग रही है, मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। लेकिन भाई पैरों में झंझनाहट बहुत है, मतलब वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। जूते मैंने पहन रखे हैं लेकिन फिर भी वाइब्रेशन ज़्यादा फील दे रही है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है। अब बहुत ज़्यादा मतलब बुलेट तो नहीं हो गई है बुलेट की तरह, लेकिन इतना कर रही है कि वो महसूस से ऊपर हो रहा है, ठीक। तो ये तो होगा। लेकिन पिकअप की बात करें तो पिकअप जैसे मैंने जब ये जैसे 2 स्ट्रोक में आती थी तो पूरा इसको खोल के मैं इसको रिपेयर करता था, ठीक। और पूरा इंजन खोलना बनाना ये सारी चीज़ें थी। अभी ये 4 स्ट्रोक में हो गई है, तो इसका साउंड प्लस पिकअप क्वालिटी हर एक चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो फ़िलहाल अगर यहाँ पर देखा जाए तो चलने में सही है। ये लोडिंग के हिसाब से बनाई गई है तो वहाँ पर तो बिल्कुल सही है। और ख़ास करके जैसे ये हैवी ड्यूटी है तो अभी मैं इसका सस्पेंसन टेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ड्रम ब्रेक अब बड़े हो गए हैं तो इसलिए ब्रेकिंग पहले से तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। ये देखो है। अब जैसे कोई इसको सुपर बाइक समझ के अगर रिव्यू करे, कहे कि यार इसमें ब्रेकिंग में ये है, ये ऐसा कुछ नहीं है। जिसके लिए बनाई गई है, जब आप लोडिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ चलाओगे नहीं, और वहाँ के लिए ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये है कि पहले से जो पावर की इम्प्रूवमेंट है भाई वो बढ़िया है, ठीक। ये देखो सॉकर ऐसे हैं भाई साहब, उछल जाओगे, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा देखो, इसको ऐसा तो है नहीं कि डबल सवारी चलना है, आपकी कमर के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है मेरे भाई कि ये सामान ला सके। अगर सस्पेंसन पहले ही बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो अगर देखा जाए सस्पेंसन लोडिंग के हिसाब से सही है। और अगर आप सिर्फ राइडिंग के लिए लेते हैं, वजन है आपका, तब तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा आप ज़्यादा उछलेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कैसे 3 लोग बिना हेलमेट के चलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। फ़िलहाल हेलमेट लगाना चाहिए। तो सस्पेंसन मैंने बता दिया, ब्रेकिंग अब क्या ही 30 की स्पीड में। कुल मिला के मैं इतना बताऊं कि जैसे ये जो एलॉय व्हील के साथ आई है, इन सब चीज़ों से इसका जो राइडिंग क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है। हाँ, इसका जो फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंसन है वो पहले से इम्प्रूव हो चुका है, पहले से ज़्यादा सही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, पहले उतना काम नहीं करता था। और अभी मैं इसको मोड़ लेता हूँ वापस। देख रहे हो भाई, मैंने देखा है कि जैसे 50 के आसपास ज़्यादा वाइब्रेशन रहती है, बीच में एक जगह थोड़ा सा 50 से जब 60 के आसपास जाती है तो हल्का डाउन होती है, उसके बाद फिर बढ़ती है। खींचने पर ज़्यादा वाइब्रेशन फील देने लगती है। तो अगर देखा जाए तो सब कुछ तो सही लग रहा है मुझे। अब चलो इसको खड़ी कर देते हैं, ज़्यादा नहीं चलाते हैं। अब यहाँ पर चलाने में देखो, अगर आप अकेले हैं, मेरा 75 किलोग्राम वजन है और यहाँ पर चला रहा हूँ तो थोड़ा सा जैसे पेट में या वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा झटके लग रहे हैं, ठीक है। तो सस्पेंसन मैं इस तरीके से नहीं बताऊँगा कि सिंगल चलने के लिए बहुत अच्छा है, ये जैसे सामान लादने के लिए बहुत बेहतरीन है।
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर खड़ी कर देता हूँ। और ये है आपकी नई मोपेड XL100 हैवी ड्यूटी। ठीक, ये देख लो आप लोग, अच्छी लग रही है तो बताओ भाई, ख़रीद लेता हूँ अपने बुढ़ापे के लिए, राहुल के लिए, क्योंकि बुढ़े होने के बाद चलाना पड़ेगा। कैसी लगी ज़रूर बताओ, मैं इसका रिव्यू बता देता हूँ आपको। ये नई TVS XL100 हैवी ड्यूटी 2026 मॉडल चलने में कैसी है ये तो आपने देखा, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट कि मुझे क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। सबसे पहली बात, अच्छा क्या लगा, देखो पहली बात तो लुक अब बहुत अच्छा लग गया मुझे। क्यों? क्योंकि पहले इतनी प्रीमियम फील नहीं देती थी। अभी एलॉय व्हील आने के बाद, ट्यूबलेस टायर आने के बाद, ये कलर आने के बाद, ग्राफिक्स आने के बाद मुझे ये ज़बरदस्त लुक लग रहा है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा जो एलॉय व्हील चेंज हुए हैं, इससे राइडिंग में फ़र्क पड़ा है, पहले से अच्छी मुझे चलाने में लग रही है। ठीक, इसके अलावा जो फ्रंट सस्पेंशन पर काम किया गया है वो ज़बरदस्त मुझे लगा। LED लाइट है, हर एक चीज़ें कुल मिला के अब ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील दे रही है। अगर 76,000 रुपये की है तो लग रही है कहाँ 76,000 रुपये की है। क्यों? क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहें कि किसी और कंपनी की ऐसी मोपेड खरीद लेंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर 76,000 रुपये में ये तो सही लग रही है। लेकिन अभी कुछ और चीज़ें बताऊँगा मैं आपको, चलने में क्या अच्छा नहीं लगा। हाँ, एक चीज़, जैसे ब्रेकिंग मुझे इसकी ठीक ठाक लगी है और सस्पेंशन सही लगा। अब जैसे आगे का अगर 130 mm का ड्रम कर देते, दोनों ही 110 हैं, तो ब्रेकिंग और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती। फिलहाल अभी काम चलने के लिए सही है ब्रेकिंग के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि ये हैवी ड्यूटी है और ये सामान लादने के लिए, और सामान लादने के बाद आप बहुत भयानक नहीं चलाएंगे, तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि सही है। सस्पेंशन भी ठीक ठाक काम कर रहा है, मतलब सस्पेंशन में भी कोई शिकायत नहीं है। और इंडिकेटर इसके जैसे फ्लेक्सिबल आ गए हैं तो इस पर भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कमी की बात करें अगर हम, तो मुझे इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील हुई। पैरों में पैर रखने के बाद जब आप एक्सीलरेट करते हैं तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा करती है। ये चीज़ मुझे इसमें कमी लगी। इसको TVS कंपनी को थोड़ा सा सुधारना चाहिए। अगर आप सामान लादने के लिए ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है वाइब्रेशन, ये मेरा बताना आपको काम है। अभी अगर आप बात करें कि जैसे बिज़नेस के लिए कैसी है, तो बिज़नेस के लिए परफेक्ट मशीन है, बट आपको 20,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि 52,000 रुपये से इसका बेस मॉडल शुरू हो जाता है। वहाँ पर आपको एलॉय व्हील नहीं मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर और एलॉय व्हील मिल रहे हैं, तो सामान लादने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा भरोसा मिल रहा है। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि ये बेटर चीज़ है। ठीक है, अगर आप 20,000 रुपये ज़्यादा लगा सकें तो कुल मिला के अगर हम राइडिंग रिजल्ट की बात करें, घुमा फिरा के बिना बात किए, तो मैं बता दूं कि सीट से लेकर हर एक चीज़ मुझे प्रीमियम लग रही है। ये मोपेड मुझे बहुत पसंद आई है, बुढ़ापे का सहारा बनेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और बाकी भाई आप बताओ कि आपको कैसी लगी। चलने में तो अब पहले से ज़्यादा परफेक्ट लगती है, पिकअप और हर एक चीज़ें इसकी ज़बरदस्त लगती हैं। ठीक है, और बाकी कंपनी किसी दिन इसमें 130 mm की ड्रम ब्रेक और एकदम डिजिटल मीटर हो सकता है आगे दे सकती हैं। फिलहाल अगर मैं कहूँ तो मैं संतुष्ट हूँ इस गाड़ी से। ठीक है, वाइब्रेशन को छोड़कर। बाकी आप चला कर देखो, आपको क्या लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी वीडियो हमारी कैसी लगी ये आप अपनी राय ज़रूर दो, और वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।